अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सैयद बस एक और वीडियो के साथ। वो वीडियो ज़बरदस्त इसलिए होने वाली है क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न शुरू हो चुका है या समझ लो होने वाला है। बहुत से लोगों ने बॉक्स लगा भी लिए, किसी ने मटके, जिन्होंने मटके लगानी थी वो मटके लगा दी, जो ट्रीटमेंट करनी थी, कैल्शियम पता नहीं क्या क्या करना होता है, वो सारी चीज़ें कर चुके हैं। पर मैं एक एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहूँगा उन बंदों के लिए, क्या जो परेशान होते हैं कि यार मेरे बर्ड्स ब्रीड पे नहीं आ रहे हैं या ब्रीड नहीं कर रहे हैं, आया क्या करना है, तो उसके बारे में भी एक छोटा सा मशवरा लेना था। तो अस्सलाम वालेकुम मुमताज़ भाई। मुमताज़ भाई, एक दफ़ा फिर आपसे एक वीडियो के बारे में हाजिर हो कि आजकल ब्रीडिंग सीज़न मतलब समझ लो या तो स्टार्ट हो चुका है या स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि कभी दिन में गर्मी रहती है, कभी मौसम मतलब आए दिन कराची का चेंज हो रहा है। तो आपका क्या राय, क्या करना चाहिए, किस तरीके से ब्रीडिंग सीज़न की तैयारी करनी चाहिए? सईद भाई, आपने जो सवाल किया ना, यकीन करें ये सवाल मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा और मैं बहुत सरप्राइज़ हुआ हूँ कि आपने इस लेवल पे जाके मुझसे ये क्वेश्चन किया। और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप ये सवाल आपने मुझसे पूछा, बल्कि आप कहीं भी जाके ये सवाल कर सकते हैं और आपका हक बनता, आपका राइट्स बनता, आप करें। क्योंकि देखिए, आपका काम है लोगों की इस्लाह करना और आप वो चीज़ें लोगों को प्रोवाइड करें जो लोग आपको दिखना चाहते हैं। ना ही कि हर चीज़ हर वक्त बर्ड बेचना इज़ नॉट अ इम्पोर्टेंस। ठीक है, बर्ड तो इंशाल्लाह हर सबका ही बिकता है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स होता है कि लोग आपकी पहचान किस लेवल पे जाके देखना चाहते हैं। तो आई रियली अप्रिशिएट हूँ कि आपने सवाल पूछा। मैं इससे आपको तहे दिल से जो मेजर प्रॉब्लम था वो आपने डिस्कशन किया। पेयरिंग करना, बर्ड्स को ब्रेड पे लाना, बर्ड्स को ब्रेड पे कैसे लाते हैं, बर्ड को क्या मामला है इन दौरान स्पेशली आपका बहुत बड़ा सवाल था। मैं कंक्लूजन करूँगा बहुत सारे 2-3 वर्ड्स के अंदर, ताकि लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखिए, मैं और आप क्या करते हैं, बहुत जल्दबाज करते हैं, बहुत जल्दी है हमें, क्योंकि असल बात कराची के लोग ना बेसब्र हैं। मैं भी इंक्लूड हूँ, आप भी इंक्लूड हो। मैं बिल्कुल फैक्ट बात करूँगा। हो सकता है कि मुझे बहुत सारे लोग इख्तलाफात देख रहे हैं, बट आई डोंट केयर अबाउट इट। मैं और आप क्या करते हैं कि 6 महीने से 7 महीने का बर्ड को ब्रीड पर लगाते हैं और उसको फलां मल्टीवाइटामिन, फलां ब्रीडिंग फार्मूला, फलां चीज़ दे के उसको बस ब्रीड पर डाल दें। होता है क्या, गालिबन 1-2 चीज़ आपको भी इल्म होगा, इससे एग बाइंडिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। कम उम्र में बर्ड को ब्रीड पे लेके जाना एग बाइंडिंग का सबसे बड़ा रोल है। उसके बाद जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ है ना, जो मेरी जो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 8 से 9 साल के एक्सपीरियंस है ब्रीडिंग की तरफ, जो मैंने सीखा है, कम उम्र को बर्ड पे एज पे ब्रीड पे लेके आना, क्वालिटी को बेड़ा गर्क करना है, बिल्कुल बेड़ा गलत हो जाना आपका। क्योंकि देखिए, जब मैंने अपने सीनियर के साथ अपने उनके माइंड को शेयर किया, इवन दो कि अल्हम्दुलिल्लाह एज अ BBA मेंबर और एज अ डायरेक्टर ऑफ द BBA कि मैंने जब BBA के बहुत सारे जजों के साथ कोऑर्डिनेशन हुई, आउट ऑफ पाकिस्तान जाने का मौका मिला, दैन लाहौर के अच्छे ब्रीडर से मेरी शेयरिंग द आइडियाज़ हुई। जब मैंने देखा उनके अच्छे क्वालिटीज़ को, बर्ड को किस तरीके से प्रोड्यूस करते, उनके मेजर पॉइंट्स क्या था, उनका पहला, हर बंदे का पहला सवाल, कम से कम 12 महीने का बर्ड को मैं ब्रीड पर लगाता हूँ। क्या मैं और आप 12 महीना होल्ड कर सकते हैं? नहीं, यहाँ तो आजकल इंतज़ार नहीं है। एग्जैक्टली ऐसा ही ना। आप कहते क्या है, अभी अगस्त स्टार्ट भी नहीं हुआ, बॉक्स लग गया। ना ही मैंने अपनी वेदर कंडीशन देखा, ना ही मैंने अपनी बर्ड की न्यूट्रल को देखा, ना ही मैंने उसकी मिनरल्स को देखा, ना ही मैं उसकी बॉन्डिंग को देखा, ना ही मैंने उसके मेल फीमेल को देखा। और एक कॉमन क्वेश्चन होता है, बर्ड बॉन्ड नहीं हो रहा, बर्ड बॉन्ड नहीं हो रहा। उसके बाद हम बॉक्स भी लगा देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि अंडा आने वाला है, अंडा आने वाला है, अंडा आ भी जाता है, मगर क्या वो फर्टाइल होता है, नहीं होता है। लोगों का एक माइंड होता है ना, रोज़ाना जाके हम टेल्डिंग कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, यार आज फर्टाइल होगा, आज फर्टाइल नहीं होता है। मेजोरिटी अब क्यों फीमेल हिट पे आके वो अंडा दे देते हैं, क्योंकि हमने उसको डिफरेंट मेडिसिन दे के फीमेल्स को ओवर हीट पे ले आते हैं और उसकी बॉन्डिंग हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन मेरा जो अपना तरीका, मैं वो शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है मेरे तरीके से लोगों को इख्तलाफात भी होगा, हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तो मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बर्ड का ना जेंडर कंफर्म करता हूँ। द मेजर पॉइंट्स इज दैट कि आप बर्ड का जेंडर होने चाहिए, क्योंकि लोग आजकल DNA करा रहे होते हैं,
मगर मुझे बर्ड को जो पेयरिंग करना होता है तो मैं बहुत सारे कम बर्ड के अंदर डीएनए करवा रहता हूँ। हाँ, जो चीज़ डीएनए में लगता है कि मुझे ज़रूरत पड़ेगा तो मैं उसका डीएनए करा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इतना एक्सपीरियंस होता है कि उसको मेल फीमेल कर लेता हूँ। मैं हमेशा फीमेल 12 महीने का रूटलाइज करता हूँ, मेल 9 महीने का रूटलाइज करता हूँ। 10 महीना भी हो जाए या 12 महीना से प्लस की जितनी भी फीमेल्स है उसको मैं सिलेक्शन करता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मुझे डन फेलोज के ऊपर काम करना है। अब मैंने एक बर्ड सिलेक्शन किया डन फेलो का मेल या फीमेल वटएवर, ठीक है, उसके साथ मैंने कोई स्प्लिट बर्ड को सिलेक्शन कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक केज के अंदर बिटवीन के 2x2 2x2.5 के अंदर अगर एक फीमेल को मैंने छोड़ा तो उसके साथ साथ 2 मेल में छोड़ूंगा। कि समटाइम ये होता है ना, मेल फीमेल अपनी मर्जी से बॉन्ड होता है, अपनी मर्जी से बॉन्ड करता है। अब मैं चाह रहा हूँ कि राइट हैंड वालों को लेफ्ट हैंड से लगा लूँ मगर वो बॉन्ड नहीं हो पाता। मगर समटाइम ये होता है कि राइट हैंड वाला वो मिडल फिंगर वाला से बॉन्ड हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ अल्लाह ताला ने उसके अंदर एक कुदरत दिया है बर्ड्स के अंदर भी। फॉर एग्जांपल एक लविंग, एक मोहब्बत, जिसको हम लोग लव बर्ड्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? प्यार करने वाले। तो वो अपनी साथी, अपनी बर्ड्स की जो ब्रीडिंग परफॉर्मिंग वो अपने मुताबिक सिलेक्शन करते हैं। मैं हमेशा इसलिए लोगों को कहता हूँ कि हमेशा अपने साथ साथ 1-2 बर्ड नहीं 3-4 बर्ड अल्टरनेट लेके चलें। अगर आप पेल फेलोज के अंदर काम कर रहे हैं तो पेल फेलोज के अंदर आपके पास एक ही बर्ड है। मेरे पास कंप्लेन आता है, सर मेरे पास एक ही बर्ड है, वो उससे लग रहा नहीं, वो ग्रीन के साथ बॉन्ड हो रहा है, ग्रीन के साथ हो रहा है, मगर मैं ग्रीन के साथ लगाने नहीं चाह रहा हूँ। तो खुदारा अगर आप वो ग्रीन के साथ भी लगा लेंगे तो क्वालिटी का आपको इंप्रूवमेंट हो जाएगी। मगर मैं और आप क्या करते हैं, वर्किंग नहीं करना चाहते हैं। हमें पका हुआ खाना चाहिए, क्योंकि आज लगाया कल विजुअल बच चलिए और मार्केट में बेचना है। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ वर्किंग इज़ द की ऑफ सक्सेस। वर्किंग करेंगे तो आप कामयाब है, मेहनत है, अदरवाइज आप मेहनत नहीं है। क्योंकि कोई भी बंदा रातों रात ऊपर नहीं आता, वो स्ट्रगल करता है, वो मेहनत करता है। और जब आपकी वर्किंग बर्ड नज़र आती है ना लोगों को, जो उसको आपको जो पैसा मिलता है वो आपको खुद अंदाज़ा नहीं हो जाएगा किस लेवल पे आपको वो जाके दे सकते हैं। तो मेरा जो पेयरिंग करने का अंदाज़ है कि मैं मल्टीपल चॉइस देता हूँ उस बर्ड को। अगर मैं डन फेलोज को पेयर कर रहा हूँ, मेरे पास एक विजुअल डन फेलोज है तो 2 मैं उसके साथ स्प्लिट डन फेलो छोड़ता हूँ। अगर किसी के पास नहीं है, एक ऑप्शन और भी है कि लोग सवाल करते हैं सर मेरे पास एक ही, मैं क्या करूँ? तो मैं क्या करता हूँ, उस फीमेल को पहले फ्लाइट दे देता हूँ। फ्लाइट के अंदर मुख्तलिफ कलर कॉम्बिनेशन होते हैं, तो वो उससे थोड़ा सा वो अट्रैक्टिंग हो जाता है। मतलब खुद कलर देख के वो अट्रैक्टिंग हो जाता है। फिर उस फीमेल को मैं दोबारा से उस केज के अंदर छोड़ता हूँ जहाँ पर उस मेल को मुझे पेयरिंग करना, उसके साथ वो मेल को मैं छोड़ देता हूँ। एक राइट में एक लेफ्ट में एक मेल है, मगर मैंने एक साथ नहीं छोड़ा है, उसको 10 से 15 दिन तक एक साथ रखता हूँ। फिर फीमेल को मैं बॉक्स दे देता हूँ। आप बोलेंगे सर बॉक्स क्यों दे रहे हैं आप? मैं बॉक्स इसलिए देता हूँ कि फीमेल समटाइम अपनी एक्टिविटीज़ में आके ना वेंट फुलाती है। जस्ट लाइक मैं उसको नेस्टिंग मटेरियल दे देता हूँ, कोई च्यूइंग करने की चीज़ दे देता हूँ। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपसे क्या मैं एज देखता हूँ, फिर उसके साथ कौन से बर्ड को किससे पेयरिंग करना वो देखता हूँ मैं। उसके साथ साथ उसकी जो तमाम तर डाइट है, जो मल्टीवाइटामिन है, जितने भी उसकी एक्टिविटीज़ है, जो नेशनल चीज़ है, मैं उसको देने के बाद उसकी कंप्लीट कोर्स करवाने के बाद फिर मैं इस अंदाज में पेयर को बॉन्ड करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 2-3 बर्ड ऐसा था कि वो कभी बॉन्ड नहीं हो रहा था। मगर ये तरकीब मैंने जब किया कि एक फ़ीमेल को इस तरफ और एक मेल को इस तरफ मैंने छोड़ दिया, ठीक है। उसको 15 दिन के बाद मैंने छोड़ने से पहले फीमेल को मैंने 1 हफ्ता पहले बॉक्स दे दिया, उसमें नेस्टिंग मटेरियल दे दिया। अब वो नेस्टिंग मटेरियल को च्यूइंग कर दिया, उसके साथ वो बॉक्स में लेके जा रही। उसके बाद मैंने देखा कि फीमेल मेल को देखिए अपनी वेंट को फुला रही है, तो वो मेल उठाया, दोबारा मैंने उस केज में छोड़ दिया। जबकि उससे पहले वो मेल को बहुत बाइट कर रही थी, बहुत मार रही थी, बहुत दौड़ा रही थी, मगर विद इन 3-4-5 मिनट्स के बाद वो देख रहे वो क्रॉस करने स्टार्ट हो गया। तो वो पेयरिंग भी मेरा बॉन्ड हो गया और उससे अच्छा रिजल्ट भी मिला। जो मेरी तरकीब थी मैंने वो शेयर किया। हो सकता है कि ये तरकीब गलत हो, शायद आप ना कर पाएँ, हो सकता है दूसरे लोग नहीं कर पाएँ, मगर इसके 3 मेजर पॉइंट्स थी जो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले अपने बर्ड के एज पूरे करें, 12 महीने का बर्ड को ब्रीड पर लगाएं, इससे आपको बहुत बेनिफिट है। एक तो क्वालिटीज़ के अंदर इंप्रूवमेंट आएगी, बर्ड एक्विबिटम करने में आपको अच्छा लगेगा, बर्ड्स के अंदर साइजिंग इंप्रूवमेंट होगी, बर्ड्स के अंदर आपके जितने बच्चे की जो ग्रोथ है ना वो बेहतर से बेहतर होगा। ये कंप्लीट एज करने का बेनिफिट है। उसके साथ साथ पेयरिंग जब सिलेक्शन करें तो मेल फीमेल का जेंडर होना कंफर्म है, ठीक है। उसके साथ साथ जितने उसके मिनरल है, उसके विटामिन है, उसकी सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड करें। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग,
जब भी आप बर्ड को ब्रीड पे लेके आना ना, लुसन का इस्तेमाल करें या कोई ग्रीन चीज़, कोई ग्रीन घास दे दें आप। ग्रीन चीज़ों से बर्ड अट्रैक्टिंग होता है, उसको चूइंग भी करता है, उसको लेके भी जाता है नेस्टिंग में। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि ग्रीन चीज़ से वो बर्ड ब्रीड के अंदर माइल होता है और बहुत जल्दी वो बॉन्ड भी हो जाता है। जो ये तरकीब था जो मैं करता था, हो सकता है कि मेरी तरकीब गलत भी है और कुछ लोगों को नापसंद भी हो, मगर मेरी अपनी एक्सपीरियंस आपने पूछा, मैंने इस पेयरिंग के लिहाज से मैंने ये पेयरिंग करता हूँ। मतलब सबसे ज़्यादा व्यूअर्स वही आएंगे, एज पूरी होनी चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रीन चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा दें। तो क्योंकि जब बहुत से लोग परेशान है कि मेरे पास ब्रीड नहीं आ रही, तो सबसे बेहतरीन मशवरा दिए, क्योंकि जिस तरीके से मुमताज़ बता रहे हैं, मेरे साथ भी एक पेयर है जो मैंने सिर्फ एक मेल, दूसरा मेल, तीसरा मेल, मादी किसी के साथ बॉन्ड नहीं हो रही थी। वही आपका मशवरा मैंने क्या किया, 3-4 एक साथ छोड़ दिए, एक फीमेल अलग से भी छोड़ दी। मैंने कहा देखे खुद कलर वाइज क्या कर दें, उन लोग कलर वाइज खुद सेटिंग करी। मैं चाह वही रहा था क्योंकि मेरे पास 2 जोड़े रखे हुए थे, मैंने इसी एक साथ रखे, मैंने रखे जो खुद होता है। जोड़ा 4 महीने से नहीं लग रहा था, वो जाके 5 दिन के अंदर दोनों जोड़े रेडी हो गए। फिर मैंने अलग अलग उनको एग्जैक्टली आप देखिए सही मतलब वो मन कहते हैं बर्ड एक दूसरे को पसंद कर दें, जबरदस्ती के जोड़े हम नहीं बना सकते जी। तो मैंने आपसे क्या कहा कि देखिए सईद भाई, अल्लाह ताला ने जिस तरह इंसान को एक माइंड दिया, सेक्स ऑफ माइंड दिया है, अल्लाह ताला ने हमारी जो एक अल्लाह ताला ने हमें एक दूसरे का जोड़ा बनाया है, उसके साथ हमारे अंदर एक सेक्स बिहेवियर होता है। इसी तरह बर्ड्स के अंदर भी होता है। तो बर्ड्स भी अपनी मल्टीपल चॉइस करते हैं, मगर आपके पास अल्टरनेट नहीं होता है, क्योंकि हम लोग बेसब्र हैं, क्योंकि हम उसको बेच के पैसा कमाना चाहते हैं। फिर उसके बाद हम रोते हैं कि यार हमारे पेयरिंग सही नहीं हुआ, हमारा बर्ड ब्रीड परफॉर्म नहीं किया, हम कम एज के ऊपर बर्ड लगा रहे हैं। सर सबसे पहले अपनी गिरबान पे जाके कि मैंने क्या किया और मैं इससे डिज़ायर्ड रिजल्ट कैसे ले सकता हूँ। तो एक छोटा सा मैसेज था, एक छोटा सा मशवरा था। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर मेरी गलती हो तो मेरी भी इस्लाह फरमाइए। और एक चीज़ मैं जाते जाते एक और चीज़ भी बता दूं, देखिए जैसे मुमताज़ भाई ने आपको मशवरा जिस पर अमल ज़रूर किया करें। और सबसे पहले एक चीज़ ये भी किया करें, जो बर्ड्स आप छोड़ते हैं आपस में, तो उनको थोड़ा सा टाइम भी दिया करें। ये नहीं कि बर्ड्स लगा दिए, बिल्कुल लोगों ने बर्ड्स लगाए निकल गए, बर्ड्स को टाइम ही नहीं देते। जब तक आप बर्ड्स को समझोगे नहीं, समझना बहुत ज़रूरी है। कम से कम उनको यार एक आध घंटा उनको बर्ड्स को दो, उनको समझो कि वो क्या चाह रहे हैं, उस हिसाब से आप इनके लिए आसानी हो जाएगी। सईद भाई आपने जब ये बात छेड़ा तो मैं यहाँ पर एक मिनट और लूँगा आपसे। 2-3 साल पहले की वाक़या है। पेल फेलो उस वक्त बहुत छूट था, बहुत हाई था, स्टिल अभी भी है। मैंने उस वक्त तकरीबन 4-4.5 लाख का एक पीस दिया था और वो पेयरिंग करना चाह रहा था। मेरे पास एक स्प्लिट पेल फेलो था, एक ही बर्ड था, मुझे उसके साथ लगाना था, मैंने छोड़ दिया। और उस वक्त लैक ऑफ द नॉलेज भी था। तो फीमेल मेरे सामने मेल को मारे और विदिन 5 मिनट्स के अंदर वो मेल मेरा एक्सपायर हो गया, एक हिट की वजह से। और जबकि उस वक्त मैंने 3.5 या 4 लाख का एक बर्ड लिया था, क्योंकि उस वक्त पहले की वैल्यूज़ कुछ और थी। तो उस वक्त वो बर्ड मेरे सामने ही मरा है। तो इस तरीके से जब भी आप पेयरिंग करें ना, तो 5 से 10 मिनट तक आप उसको बैठ के वॉच करें, क्योंकि 1 मिनट आपका आगे पीछे होना और आपका कीमती पैसों या कीमती चीज़ों से आप नुकसान कर सकते हैं। क्योंकि इन चीज़ों को वॉच करना आपके ऊपर जिम्मेदारी है, क्योंकि बर्ड्स अल्लाह ताला ने उसको बहुत सारी चीज़ों से नेमत से नवाजा है, मगर हम और आप अपने माइंड को यूटिलाइज़ नहीं करते हैं। अगर आप यूटिलाइज़ करना सीख जाएं तो आप कभी किसी का मोहताज नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।